Hello friends, welcome to Ganito Mathematics and myself OP sir. Today we will be discussing in this video formulae of mensuration chapter. So let us begin with rectangle, a type of quadrilateral. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारा क्या है। रेक्टेंगल यहाँ पे शेप हमने बना रखा है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और इसका एरिया होगा L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। और जब हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो वो हमारा बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के अगले टाइप स्क्वायर पे। तो हमारा जो है एरिया ऑफ स्क्वायर वो हो जाएगा, एक्चुअली इसका चारों साइड बराबर होता है तो वो हो जाएगा, अगर हम साइड को ए कंसीडर करते हैं तो वो हो जाएगा ए इंटू ए, इट मीन्स ए स्क्वायर। और जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको 4a। ओके, अगला शेप हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है। जब हमारे पास बेस है अगर ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर हाइट है तो हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो वो हमारा बनता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। और वहीं पे जब अलग अलग साइड्स दे रखे होते हैं, 3 साइड्स रहते हैं हमारे पास, हाइट नहीं पता होता है, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमारा होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है। ओके, अगला शेप है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जो है हमारे पास अगर बेस है और हाइट है तो हम लोग जो है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट हमारा फॉर्मूला हो जाता है बी इंटू एच, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, चलते हैं अगले शेप की ओर, सर्कल। सर्कल हमारा है अगला शेप और सर्कल में देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है, यहाँ पे रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और जब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करेंगे, जब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो ये बाउंड्री लेंथ की, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। पाई की वैल्यू फ्रेंड्स आप सभी को पता होगी कि हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो 22/7 या नहीं तो 3.14, इन दो वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं पाई के लिए। अब एरिया ऑफ ट्रैपीजियम की बात करते हैं, नेक्स्ट शेप एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। तो अगर एरिया ऑफ ट्रैपीजियम में हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं, ये जो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, अगर वो मालूम है कि अगर वो ए और बी है और उन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम अगर हमें मालूम है, दैट इज एच, तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ए प्लस बी इंटू हाइट बिटवीन देम और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारा फार्मूला बनेगा। और हम जब अगले शेप रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में अगर हमारे पास डायगोनल्स दे रखा है, अगर हमारे पास दो डायगोनल्स D1 और D2 है रोम्बस में, जिसमें हमें मालूम है फ्रेंड्स कि चारों शेप रोम्बस के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो बनता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाता है। ओके, चलते हैं अगले शेप की ओर जो कि हमारा 3 डायमेंशनल शेप है। ओके, और 3 डायमेंशनल शेप में हमने 3 चीज़ें मेंशन कर रखी है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। TSA क्या होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। और जो LSA है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। जब हम TSA की बात करेंगे तो जो हमारे क्यूबॉइड में 6 मीन्स फेसेस हैं, उन सभी का एरिया जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बनता है। और जब हम LSA की बात करें तो टॉप और बॉटम के एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं TSA में से, तो हमारा वो LSA बनता है। हमें मालूम है
कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये 3 चीज़ें हैं। तो TSA जो हमारा बनेगा 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ओके। और जब हम LSA की बात करेंगे तो टॉप और बॉटम का एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि L इंटू बी 2L इंटू बी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, ये फार्मूला हमारा बनेगा। ओके। और जब हम वॉल्यूम की बात करें तो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम जो है हमारा होता है, जब किसी भी शेप के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एनी 3 डायमेंशनल शेप वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। और बहुत ही सिंपल है, बेस एरिया हमारा L इंटू बी है और H, यानी कि फार्मूला बनेगा L इंटू बी इंटू H। ओके। एक्चुअली बहुत से बच्चे सभी फार्मूले को एक जगह देखना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ा सा वर्क किया जाए और एक ही जगह एक ही पेज में सभी फार्मूले को शो किया जाए, दिखाया जाए और इसे समझा जाए। चलते हैं अगले शेप क्यूब की ओर। क्यूब में हमारा देखेंगे क्यूब के सभी साइड्स यानी कि लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट है वो सभी सेम होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमारा हो जाता है 6A², जब हमारा साइड उसका ईच साइड A है। और जब उसके LSA के बारे में बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाता है 4A², क्योंकि 6A² में से बॉटम और टॉप का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो A² प्लस A² 2A² होता है, जो हम लोग 6A² में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिलता है 4A²। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, तो वो हमारा हो जाएगा A इंटू A, यानी कि A³। ओके। चलते हैं अगले शेप सिलेंडर की ओर। सिलेंडर आप सभी लोग अपने घर में देखते होंगे कि आपके पास घर में किचन में LPG सिलेंडर होता होगा। ये उसका शेप लगभग ये वही है, अगर उसके हैंडल को हम अगर एक्सक्लूड कर दें। ओके। तो इसके TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो हमारा हो जाता है 2πRH प्लस 2πR²। वो हमारा हो जाता है 2πRH प्लस 2πR²। और इसमें से हम लोग जो है 2πR कॉमन ले सकते हैं। 2πR अगर जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है R प्लस H। ओके। और जब हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक नया नाम जुड़ता है, एक नया नेम आता है, एक नया टर्म जुड़ता है, वो है CSA। और CSA क्या होता है मैं वो आपको बता दूं, यहाँ पे मेंशन कर दूं। CSA ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों सेम ही है। सिलेंडर के केस में LSA और CSA सेम ही है, जो क्योंकि जो हमारा LSA है वो कर्व शेप का है, इसीलिए उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। वो हमारा हो जाता है 2πRH। और जब हम वॉल्यूम की बात करें, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, तो वो हमारा हो जाता है πR²H। मैंने बताया था पहले भी आपको बिगनिंग में जब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ एनी 3 डायमेंशनल शेप जो हम लोग देखते हैं इस तरह का, तो इसमें क्या हो जाता है बेस एरिया इनटू हाइट की बात करते हैं। ये हमारा हाइट है, ये हमारा रेडियस है, तो बेस एरिया πR² हो जाता है और उसका हाइट जो है H हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, यानी कि πR² इनटू H। तो हमने अभी एक एक करके सभी फार्मूला को डिस्कस किया। अब देखेंगे मैं एक बार फिर से आपको ले चलता हूँ बिगनिंग में, और बिगनिंग से मैं आपको फिर स्लोली डाउन करता हूँ। हमने रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया, हमने स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, देन क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।